विवेकानंद एकेडमी के YouTube चैनल में फिर से एक बार मैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो इसके पहले आपने पढ़ा था कि उसको मैंने 6 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला जो पार्ट था वो था शुरुआत में छपी हुई पुस्तकें या किताबें। तो आइए जानते हैं कि ये किताबें क्या थी, कैसे थी। आज का समय ऐसा है कि आज के समय में बिना प्रिंटिंग के यानी बिना प्रेस के, बिना बुक्स के हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन उस समय कैसे होता था इसके बारे में हम आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम चीन में हाथों से किताबें लिखी जाती थी। सर्वप्रथम चीन में लेखन कला विकसित हुई और वह हाथों से लिखी जाती थी। सेकंड में आते हैं तो 594 यानी 594 ईस्वी में चीन में स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्तियां बनाई गई। यानी ब्लॉक बनाई जाती थी, काठ मतलब लकड़ी, यानी लकड़ी के एक ब्लॉक बनाया जाता था और उस पर स्याही लगाया जाता था और उस ब्लॉक को पेपर के ऊपर रगड़ा जाता था। जैसे हम लोग सिक्का ले लेते हैं, दो सिक्के को पेपर को बीच में लगा के ऐसे रगड़ते हैं तो सिक्का छप जाता है। हम लोग बचपन में खेला करते थे, वैसे ही होता था। काठ के ब्लॉक पे पेपर को रख के यानी उसको रगड़ा जाता था और काठ पर जो चीजें लिखी गई हैं वो स्याही के माध्यम से उस पेपर पे छप जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि वो जो कागज होता था वो कागज बहुत ही पतला होता था, यानी गुणवत्ता जो थी पेपर की बहुत खराब होती थी। इसका खामियाजा ये होता था कि पेपर में दोनों साइड से हम नहीं लिख सकते थे, यानी दोनों तरफ छपाई नहीं होती थी। तो पेपर में एक ही साइड में छपाई होती थी। फिर एक साइड में छपे हुए बुक का बाइंडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो नॉर्मली किताब जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस साइड में होते हैं। हम इस पन्ने को पलटते हैं तो दोनों साइड में हमारी किताबें लिखी होती हैं। लेकिन एक शैली आई जिसका नाम था एकार्डियन शैली, यानी जब पेपर की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी तो एकार्डियन शैली के माध्यम से उसकी बाइंडिंग की जाती थी। यानी जो ये खड़ा है अब इसको सुला हुआ ऐसे पेपर होता था और ऐसे हम इसको पलटते थे, क्योंकि एक साइड में लिखा होता था, दूसरे साइड में वो नहीं लिखा हुआ होता था, जिसके चलते इसकी बाइंडिंग जो है वो सुली हुई मतलब खड़ी में करनी पड़ती थी हम लोग को। तो ये एकार्डियन शैली होती थी। इसका मेन कारण ये होता था कि कागज जो था वो बहुत पतला था और पतले कागज के चलते उसमें जो है दोनों तरफ हम छपाई नहीं कर सकते थे। तो शुरुआत में पुस्तकों की छपाई ऐसे शुरू हुई। फिर इसमें आता है कि आखिर चाइना में जब पुस्तकों की छपाई शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उसके पीछे का कारण क्या था और उन किताबों को क्या सारे लोग पढ़ लेते थे या पूरा पढ़ा लिखा समाज था चाइना का। देखिए उस समय चीन जो था वो सबसे बड़ा नौकरशाह राजतंत्र था, यानी वहां पर राजा का शासन था और सबसे बड़ा नौकरशाह, यानी उस राजतंत्र में काम करने के लिए जिनकी भी बहाली होती थी वो सिविल परीक्षा के माध्यम से होती थी। यानी उस टाइम पे चाइना जो है अपने यहाँ जॉब में रखने से पहले परीक्षाएं लेता था और उस परीक्षा में जो लोग पास होते थे वही लोग क्या होते थे, जॉब में बहाल किए जाते थे। तो सबसे बड़ा राजतंत्र आज भी जानते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है वो। तो सिविल परीक्षा अब होड़ लगने लगी, जॉब सबसे ज्यादा चाइना गवर्नमेंट के पास था, यानी राजा के पास था। तो लोग किताबें पढ़ने लगे और किताब पढ़ के उस सिविल परीक्षा को क्रैक किया करते थे। तो 16वीं शताब्दी आते आते ये सिविल परीक्षाओं की मांग संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुका था। जब सिविल परीक्षा में वृद्धि होगी तो किताब की मांग बढ़ेगी, जब किताब की मांग बढ़ेगी तो प्रिंटिंग प्रेस का भी क्या होगा, और ज्यादा उसके ऊपर लोड पड़ेगा कि किताबें हमें छापनी है। तो क्या वुड ब्लॉक के माध्यम से इतनी किताबें छापना आसान था? नहीं था। लेकिन हम बात कर रहे हैं वुड ब्लॉक की 594 की और यहाँ बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की। इस बीच में जो लंबा समय है उसमें प्रिंटिंग प्रेस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था, यानी बहुत ज्यादा सुधार हुआ था। 17वीं शताब्दी तक यह जो किताब पढ़ने की जो शैली है, यानी जो किताब पढ़ना है, वो 17वीं शताब्दी आते आते ये दैनिक क्रियाकलाप बन चुका था, जैसे आज बन चुका है। उस सेम वैसे ही 17वीं शताब्दी आते आते ये दैनिक क्रियाकलाप बन गया। दैनिक क्रियाकलाप कैसे बन गया? क्योंकि प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा सुधार हो चुका था और बहुत सारी किताबें जो थी अलग अलग विषयों पर आने लगी थी। उसमें सबसे पहली जो सबसे ज्यादा मांग थी वो थी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी की। अच्छी लोग अपने जीवन की वृत्तांत को लिखा करते थे, जीवन में जो चीज गुजर चुका है उसको लिखा करते थे।
उसके बाद किस्से, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा ने लिखी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत सारी कहानी लिखी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन लोगों की कहानियां सेम लाइक थे, तो वहां पर भी कुछ किस्से लिखे जाते थे। उस किस्सों को भी पढ़ने की मांगे वहां पर बहुत ज्यादा होती थी। कविताएं, पोएट्री, लोग पोएम लिखा करते थे, उस पोएम का भी बहुत ज्यादा मांग होने लगा। फिर संगीत, संगीत पर भी बहुत सारी किताबें छपने लगी और धीरे 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 इन सारी किताबों की मांग चाइना में बढ़ने लगी और किताब पढ़ना वहाँ के लोगों का क्या हो गया, दैनिक क्रियाकलाप हो गया। तो इसमें हमें जानने की जरूरत यह है कि सर्वप्रथम 594 में लकड़ी के ब्लॉक यानी काठ के तख्ते पर प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी। कागज बहुत पतले होते थे, गुणवत्ता बहुत कमजोर होती थी, जिससे एक तरफ ही छपाई होती थी और उसको जिस शैली में बाइंडिंग किया जाता था, उस किताब को बांधा जाता था, उसको एकार्डियन शैली कहते थे। फिर ये चाइना में क्यों विकसित हुआ? क्योंकि चाइना सबसे बड़ा राजतंत्र था और राजतंत्र में नौकरी के लिए जो बहालियां होती थी, यानी जो जॉब रिक्रूटमेंट होता था, वो सिविल परीक्षाओं के माध्यम से होता था और सिविल परीक्षा पास करने के लिए किताबों की जरूरत थी। तो धीरे धीरे परीक्षाओं की संख्या बढ़ती गई, किताबों की मांग बढ़ती गई और चाइना में मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंटिंग कल्चर क्या होने लगा था, डेवलप होने लगा था। 17वीं शताब्दी आते आते यह दैनिक क्रियाकलाप में आ चुका था और आत्मकथाएं, किस्से, कविताएं, संगीत इत्यादि पर पुस्तकें क्या होने लगी थी, छपने लगी थी। तो इस तरीके से आपने शुरुआती छपी पुस्तकों को देख लिया कि शुरुआत में पुस्तकें कैसी छपी। अब ये चीन से जापान जाता है, तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो था कि दो देशों का योगदान, चीन और जापान। तो आपने चीन का योगदान तो देख लिया। अब दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं, दूसरा जो टॉपिक लेके आएंगे उसमें हम देखेंगे कि जापान में कैसे होता है और क्या होता है। इसमें छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि कब से काठ ब्लॉक पर लिखना शुरू हुआ, एकार्डियन शैली क्या है और चाइना में ही क्यों डेवलप हुआ। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जिसका आंसर इसके अंदर है। आप चाहें तो आसानी से इसको क्वेश्चन बना करके अपने फेयर की कॉपी में लिख सकते हैं।